अफसोसजनक है जी, दुखदाई है सभी भारतीयों के लिए। लेकिन इसको ऐसा मोड़ ना दिया जाए जिससे कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो जाए। ओके ये मॉब लिंचिंग जी जो वहां आपने बताया जी कि हमारे मिस्टर दीपा दास हाँ तो मॉब लिंचिंग किया है, दीपू चंद्र दीपू चंद्र सोकॉल्ड मुस्लिम लड़कों ने किया होगा, जी मैं मानता हूँ अफसोसजनक है। हम्म इस चीज को एक चीज पर ध्यान रखिए हम्म कि ये दूसरा देश है बांग्लादेश, हमारे देश में इतने मॉब लिंचिंग हो रहे हैं करीब 190 अभी 10 साल के अंदर जी 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 ये डाटा है डाटा। जी हालांकि आईपीसी में मॉब लिंचिंग वर्ड कोई नहीं है। अच्छा ये मॉब क्या कहते हैं उसको, वायलेंस मॉब वायलेंस है जी बेसिकली। अब ये और कई संगठन 5-6 संगठन इनके और भी हैं, इनको ये समझना चाहिए कि फॉरेन कंट्री का मामला है। जब यहाँ मॉब लिंचिंग मुसलमानों की होती थी, अगर फॉरेन सऊदी अरब और दूसरे कंट्री जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जाके डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे थे, उनको नहीं पता वो क्या कर सकते थे कि ना फाइनेंशियल लॉस हमारे कंट्री को होता, हमारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा सकता था। अगर सऊदी अरब बाहर एक जरा सा सख्त रुख अपना ले तो करीब 3-4 लाख लोग बाहर आ जाएंगे झटके में, जो टेक्निकली साउंड बच्चे हैं उनका, और जो लेबर क्लास गई है वो तो 10-12 लाख है, वो बाहर हो जाए तब क्या होगा, उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये बिना मतलब तमाशा क्रिएट करना शोभा नहीं देता विश्व हिंदू परिषद को या आरएसएस को या बीजेपी को। इनका ये भी कहना है कि जो अपोजिशन पार्टी है खासतौर से सपा कांग्रेस जी काफी सॉफ्ट कॉर्नर टीएमसी कि वो बहुत विग्रेसली नहीं बोला इस बारे में, नहीं बोल रही, उसको कंडेम नहीं किया जी। अरे भाई वो ज्यादा समझदार हैं, उनको पता है कि फॉरेन कंट्री है वो, उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो जाएंगे, वो ठीक नहीं है देश के लिए। एक मॉब लिंचिंग केस के लिए आप इस तक तूल ना दें, तूल देना ठीक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ दलित लिंचिंग कितनी हो रही है आगे दलित लिंचिंग की बात, दलित पे आगे ये व्हाई नॉट, दलित हिंदुस्तानी नहीं है, ये तो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, दलित तो हिंदू है, तब हिंदू नहीं रहते जब लिंचिंग होती है। मुसलमान भाई हमारा ब्लड है, इनके साथ होता है तब कहाँ चले जाते हैं ये लोग, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ इतना इनमें जोश खरोश है आरएसएस हिंदू परिषद को, इनके जो रिक्रूटमेंट के यार्ड को डाइल्यूट करके इनको भर्ती करना चाहिए आर्मी में, देश की रक्षा करें। ये अंदर जो शोर मचा रहे हैं इससे देश की रक्षा नहीं हो सकती। और तो आप कह रहे हैं आरएसएस के लोग को भर्ती कर देना चाहिए आर्मी में, ये देशभक्त हैं। जब ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, सबसे ज्यादा काम भी करके दिखाओ। ये काम कर रहे हैं ना, कल एमबेसी के बाहर गए, बैरिकेड को तोड़ा उन्होंने। देखिए ये तमाशा है, ये तमाशा है। मैं धन्यवाद देता हूँ ममता जी को, शी इज वेरी मैच्योर लीडर, जिसको छोटा मोटा समझ रहे हैं, शी इज लाइक एक बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर। आप कह रहे हैं लेकिन बीजेपी कुछ और कह रही है। कोई कुछ भी कहे, मैं ममता जी को तब से जानता हूं जब वो कांग्रेस यूथ कांग्रेस की लीडर थी, उससे पहले स्टूडेंट विंग की थी। उनके अंदर कूट कूट के राष्ट्रीयता भरी हुई है, और सी इज मैच्योर पॉलिटिशियन और सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर। मायावती के बाद अगर मैं रेट करता हूँ अभी 20 साल में तो ममता जी हैं सर। लेकिन ममता जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि फालतू में जो है वो लाठीचार्ज करवाया गया, प्रदर्शन कर रहे थे हम। तो जब इस तरह की हालात होती है, मॉब प्रोटेस्ट करता है तो मॉब के कोई दिमाग नहीं होता, हाथ बहुत होते हैं, पैर बहुत होते हैं, उसमें ऑफेंस होना, क्राइम होना, संभावना सबसे ज्यादा होती है, और अक्सर ऐसा हो जाता है, वायलेंट लोग हो जाते हैं। शांतिपूर्ण प्रेटर बहुत कम मिला हुआ, खासतौर से हिंदुस्तान में। ममता जी की पुलिस को क्या उनको गुलाब देना चाहिए था, या मिठाई के डब्बे भेंट करने चाहिए था? क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बताइए। ढाका में एम्बेसी पे जो परेड सो कॉल्ड विश्व हिंदू परिषद, मैं सच बता रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद उसमें 20-30 थे। अच्छा, सब झूठ बोला जा रहा है, ये हमारे मीडिया कह रहा है। वहां का मीडिया कह रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की हिम्मत ही नहीं वहां कुछ करने की, बहुत कम लिमिटेड लोग थे। लेकिन विश्व हिंदू का कलर दिया जा रहा है, चूंकि हमारे मीडिया का आपका कैरेक्टर आपको पता है, आपको तो मीडिया के आप शायद ना बताएं, चूंकि आप तो प्रो मीडिया है, बार बार बता देते हैं कैरेक्टर। हाँ, तो ये लोग जबरदस्ती उसको बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद बहुत तीर मार लिया, वहां कुछ नहीं किया इतना ज्यादा, और जो किया वो बहुत अशोभनीय है, गलत है। वहाँ उनका एम्बेसडर है, उसके आप उसके रेजिडेंस पे इस तरह हरकत करना कोई अच्छी बात नहीं है। इनसिक्योरिटी। लेकिन सर उनका कहना है ना कि इस चीज से प्रेशर क्रिएट हो सरकार के ऊपर, अल्पसंख्यकों को लेकर के प्रेशर क्रिएट। मैं बताता हूँ आपको, देखिए ऐसे केस में अगर पहले तो ये ना कहा जाए कि हिंदू लिंचिंग है वहाँ, ये मॉब लिंचिंग मान सकते हो आप,
वायलेंस, मॉब वायलेंस हो सकता है, मैं मानता हूँ। हम्म। आप हिंदू कलर क्यों दे रहे हैं कि चूंकि इत्तेफाक हो गया वहां मुसलमान भी कई लिंचिंग हुए हैं, लेकिन सर हिंदू का हुआ है ना, तो क्या हुआ? तो मेरे दलित का हुआ तब आप कहाँ चले जाते हो मीडिया वालों? हाँ। एक भी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का आदमी आया दलित के घर में जब लिंचिंग होता है? जो किसान गांव में कर देते हैं सो कॉल किसी भी कम्युनिटी के, जमींदार कम्युनिटी के लोग लिंचिंग करते हैं, उनकी सैलरी नहीं देते, उनको टॉर्चर करते हैं, बहन बेटियों का रेप करते हैं, तब कहाँ चले जाते लिंचिंग? तब उनकी आत्मा नहीं जागती? तुम्हारी आत्मा नहीं जागती? तब आत्मा कहाँ चली जाती है? सोने चली जाती है क्या? ये अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है कि जिस तरह एक जिस स्टाइल से हरकतें कर रहे हैं कि ये दलितों का लिंचिंग नहीं दिख रहा है, मुसलमान भाइयों का नहीं दिख रहा है, और माइनॉरिटी का दिख रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ चर्चों में भी इन्होंने कितने दुर्घटना मतलब दुर्घटना की है, हरकतें की है। मतलब आप कह रहे हैं हमारे देश का जो लिंचिंग है वो नहीं दिख रहा सरकार को? सरकार को छोड़ो, आरएसएस और बीजेपी इन सब इनके आउटफिट्स हैं जो विश्व हिंदू परिषद, इनको नहीं दिख रहा है। ये ज्यादातर लोग इमेच्योर हैं, इनको पता ही नहीं है क्या भारत माता होती क्या है, देशभक्ति क्या होती है। देशभक्ति चिल्लाने से नहीं होती, देशभक्ति के लिए कुछ सेक्रीफाइस करिए। अब आरएसएस लोग जेड सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, वाई सिक्योरिटी में क्यों घूम रहे हैं? कि ऐसे रक्षा करेंगे? मुझे बताइए, क्या बाकी लोग जो देश के लिए मर रहे हैं उनको आपने पुलिस सिक्योरिटी दी? ये आरएसएस इनके हजारों करोड़ रुपए इनके फंड में है, उसका इनकम टैक्स का भी टैक्स लगा? ये कौन सी भक्ति कर रहे हैं मुझे बताइए? ये सिफारिश कर रहे हैं अफसरों को लगाने की, ये देशभक्ति है? अब सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं, पर्टिकुलर कास्ट के लोग भर्ती पोजीशन में हैं, कास्ट ऑफ वेस्ट समाज के सबसे ज्यादा हैं, पंडित भी अफसर बहुत कम रह गए। आप टॉप पोस्ट पे देखिए, तब कहाँ चले गए देशभक्ति? लेकिन सर अगर आप दलित के इतने काबिल अफसर बैठे हुए क्यों नहीं लगा रहे हैं? कास्ट पे बात किया, लेकिन बीजेपी ने ये ऑन पार्लियामेंट उन्होंने कहा था, जेपी नड्डा ने, कि 2014 से पहले कहाँ थे ओबीसी के सर्वेंट कितने थे, एससी के सर्वेंट कितने थे? मैं बताता हूँ, आज की तारीख में जानबूझकर जितने, मैं एससी और ओबीसी का बता सकता हूँ, मेरे पास डाटा भी है जी, मैं अच्छी पोजीशन से रिटायर हुआ, मुझे पता है अंदर खाने क्या है। आज की तारीख में आरएसएस की बैकग्राउंड के बगैर किसी दलित और ओबीसी अफसर को टॉप पोजीशन नहीं दी जा रही है। आप सर्वे कर लीजिए, वेस्ट समाज के लोग कितने, अग्रवाल और गुप्ता कितने भरे हुए हैं टॉप लेवल पे। मतलब उसके लिए भी सिफारिश चाहिए आपको? सिफारिश चाहिए, वो भी एक पर्टिकुलर कास्ट के ज्यादा चाहिए। और ये भूल गए कि जब सरकार बदलेगी, आज नहीं कल बदलेगी, तब क्या होगा? तब उनका ब्यूरोक्रेटिक लिंचिंग हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपने एक नया शब्द होगा जब सताए जा रहे हैं लोग, जब ये पोजीशन में आएंगे। मायावती जी ने क्या किया था, उससे पहले क्या हुआ था? टॉर्चर हुए हमारे लोग, दलित लोग। जब वो आई, कैसे सेट किया उन्होंने, मायावती जी ने। आज वो उसी कम्युनिटी के लोग, राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी, माइनॉरिटी, हालांकि मायावती का जो पॉलिटिकल स्टैंड है बहुत गलत है, मैं उसको कंडेम करता हूँ, जिस तरह सपोर्ट कर रही है बीजेपी को इनडायरेक्टली, टैसिटली। इसके बावजूद उनके एडमिनिस्ट्रेशन को याद कर रहे हैं सब लोग। कौन सी ऐसी कम्युनिटी जो मायावती को याद नहीं करती प्रशासन में, कि उनका इतना अच्छा प्रशासन रहा है? तो मेरा ये कहना है, फिर मैं दोबारा चाहता हूँ, आप इसको डिप्लोमेटिक रिलेशन को बिगड़ने ना दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है, और इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे हैंडल किया जाए। हमारे एम्बेसडर वहां हैं, यहाँ पूरा फॉरेन मिनिस्ट्री है, इतने ऑफिसर से कर क्या रहे हैं ये लोग? ये कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर के प्रोग्राम ही सेट करते रहते हैं, उनका अरेंजमेंट करते रहते हैं। डिप्लोमेटिक कहाँ बोल रहे हैं? कोई स्टेटमेंट आता है इनका? मुझे तो अफसोस है, आईएएस अफसर बन के क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए कौन सा आईएएस अफसर ने कुछ काम किया है डिप्लोमेसी के लिए, सिवाय उनके प्रोग्राम सेट करने के, अरेंजमेंट करने के? ये तो टेंट वाले भी कर लेते हैं हमारे यहाँ। अफसोस की बात ये देखिए, एक आईएएस की क्या गरिमा थी किसी? लेकिन सरकार जिस तरीके से निंदा कर रही है या प्रतिक्रिया कर रही है, या फिर आप कहें कि पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इससे आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है भारत और बांग्लादेश का, वो खराब हो जाएगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये डिप्लोमेसी का मामला है, इसको सावधानी से हैंडल करना चाहिए, और जितने भी हमारे बीजेपी के आउटफिट्स हैं, इनको भी समझदारी से काम लेना चाहिए। सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है, अपोजिशन का सेकंड रोल है, और अपोजिशन अपना काम करिए। अपोजिशन के पास है क्या? आप पार्लियामेंट को उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके आदमियों को क्या कहते हैं, एंटी नेशनल डिक्लेयर किया जा रहा है, केस बन रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई? मुझे बताइए आप। अगर आपके हमारे खिलाफ ही केस बना दे, आप बोल पाएंगे? ये तो बाबा साहब की मेहरबानी है कि संविधान में इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन है, हमको प्रोटेक्शन है। वरना अब तक तो लिंचिंग तो यहाँ मास हो जाता, मास लिंचिंग, मॉब को गोली मारी है आप, मास लिंचिंग हो जाता। लेकिन अब बीजेपी और सरकार समझ रही है कि हमारा टाइम भी खत्म होने के नजदीक है, मुझे ऐसा लगता है। आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, मैं नहीं कह रहा।
तो अब वो साफ देखिए, स्पीकर का स्टाइल देखिए, राजनाथ सिंह जी का देखिए, और मंत्रियों का देखिए। अपोजिशन जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ बहुत ज्यादा जहर नहीं उगल रहे हैं वो। उनको पता है कि अगले को चेंज भी हो सकता है, चेंज ऑफ गार्ड हो सकता है, और कभी भी हो सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है।